नीट री एग्जाम से पहले अब मॉक ड्रिल का दौर चल रहा है। जी हां, देश भर में एनटीए ने मॉक ड्रिल की है। कल आपको बता दें कि ये नीट यूजी की परीक्षा होनी है। दोबारा से मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो भोपाल में 560 परीक्षार्थी कम हुए हैं। पेपर लीक पर छात्रों की चिंता बरकरार है। भोपाल, इंदौर और रतलाम से स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि वो तमाम जो बच्चे हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको आने में दिक्कत न हो। रायपुर जिले में 25 परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। 20 सेंटर शहर और 5 ग्रामीण क्षेत्रों में। हर सेंटर पर एसआई समेत पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सीआरपीएफ, एसएसबी जवान सुरक्षा को संभालेंगे। तो देश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। एनटीए के द्वारा देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। नीट री एग्जाम चूंकि एक बार गलती हो चुकी है, अब पूरी तरह से सतर्क है प्रशासन। हर सेंटर पर एसआई समेत पुलिस बल तैनात किया गया है। मोबाइल, ब्लूटूथ को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सब तमाम चीज़ें नहीं होंगी। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है तो कहीं कोई गलती ना होने पाए। 674 कोऑर्डिनेटर, 6500 ऑब्जर्वर्स तैनात किया गया है। जो बच्चे हैं वो लगातार जो है परेशान चल रहे हैं क्योंकि दूसरी बार उनको एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। तो कई बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ कमी भी आई इन बच्चों में। एडमिट कार्ड, फ़ोटो, आईडी और 2 फोटो अपने साथ रखना है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस प्रतिबंधित है, लेकर ना आए। ट्रैफिक और मौसम का खास तौर पर ख्याल रखें। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए हैं। सनी, ये कहा जाता है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत आज चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है, अब दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं है। किस तरह की व्यवस्था है? जी, निश्चित तौर पे री नीट एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जहां पर नीट एग्जाम को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम राजधानी भोपाल में किए गए हैं। बात की जाए ललित तो शहर में परीक्षा के लिए 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन आप ये जिस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर रहेगी और परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए गए हैं और वहीं सटीक जानकारी के लिए केंद्रों के बाहर बड़ी घड़ी भी लगाई गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं भोपाल पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि 32 परीक्षा केंद्र पर करीब 400 अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रश्न पत्रों और सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों के बाहर सघन चेकिंग और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि परीक्षार्थियों के लिए जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि तमाम जो सुरक्षा बल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। एसीबी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी की गई है कल के एग्जाम को लेकर? व्यवस्थाएं हैं, सब देख रहे हैं आप। पुलिस का इंतजाम लगा हुआ है। मॉक ड्रिल शुरू हो गई है सर? बिल्कुल चल रही है। कितना सुरक्षा बल लगाया गया है स्कूल के बाहर? सभी सेंटरों पे लगे हुए हैं। 10 से 15 आदमी हैं सभी जगह। तो देख रहे हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि एसीपी की 10 से 12 जो सुरक्षा बल है हर सेंटर पर राजधानी भोपाल में लगाए गए हैं। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी स्कूल सेंटर पर पहुंच गए हैं और लगातार जिस तरह से मॉक ड्रिल वो अब शुरू की गई है। लेकिन साइबर टीम भी लगातार सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही है। शहर के होटल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन, पुलिस ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और सभी दिशा निर्देश का पालन करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। लेकिन जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की ये तस्वीरें दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरह से कल रविवार है और कल रविवार के दिन नीट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। और देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है।
सब कोई जो है सतर्क मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये परीक्षा में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। और हमारे साथ हमारे दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं, उमेश पाराशर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ग्वालियर ब्यूरो चीफ, और साथ ही अब हमारे साथ रजत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं जो कि जगदलपुर से जुड़े हैं। रजत जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि मैं सनी से भी यही कह रहा था लगातार कि दूध का जलावा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। गलती तो आपसे हो गई है और गलती बहुत भारी हुई है। बच्चों को अब आगे कोई परेशानी ना हो, आगे इस तरह की गलती ना हो, इसका ध्यान रखना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ख़ास तौर पर सुरक्षा तो है ही, लेकिन बच्चों को कैसे अब एग्ज़ाम हॉल तक लाना है, अगर कोई परेशानी होती है तो क्या उनको कोई छूट दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल ललित जी, जो ये गलती हुई है उसे रेक्टिफाई करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसी के लिए नीट का री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। 1467 बच्चे कल बस्तर में बैठेंगे एग्ज़ाम देने। इनके लिए 4 सेंटर निर्धारित किए गए हैं, पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमएलबी स्कूल और इसके अलावा बस्तर हाई स्कूल। इन सभी जगहों पर न केवल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बल्कि मेटल डिटेक्टर्स की व्यवस्था है और जेनसेट जो है वो स्थापित किए गए हैं ताकि यदि लाइट गोल होने की स्थिति बनती है तो बच्चों को गर्मी में एग्ज़ाम न देना पड़े। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। 1 घंटे पहले ही बस्तर के कलेक्टर और एसपी दोनों ने चारों सेंटर का निरीक्षण किया है और वहां जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है या नहीं, इस बात की पड़ताल उन्होंने कर ली है। कहने का आशय ये है कि इन बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के साथ ही प्रशासन इस बात को लेकर के भी कोशिश में लगा हुआ है कि बच्चे एक बार फिर से घरों से निकलें और एग्ज़ाम देने आएँ। इसके लिए भरोसा पाने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही ये कोशिश हो रही है कि बच्चों को एग्ज़ाम देने के दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो इस एग्ज़ाम से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी उन्हें बता दिए गए हैं। और इसके साथ ही ये कोशिश हो रही है कि पूरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो सके। 1467 बच्चे जो है वो इस एग्ज़ाम में कल अपीयर होंगे। ललित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये तमाम जो बच्चे यहाँ आने वाले हैं वो थोड़े से आशंकित ज़रूर होंगे, क्योंकि पिछली बार उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेहनत शायद हो सकता है कम रह गई हो, तो उनके लिए तो एक अवसर है कि उनको दूसरी बार परीक्षा देने का मौका मिले। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे होते हैं जो पढ़ के आते हैं, उनको लगता है कि अब दूसरी बार परीक्षा देना इतना आसान नहीं होता। उमेश, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। देखिए, ग्वालियर में भी जो तमाम बच्चे हैं, आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं। मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है इस वक्त, हम देख रहे हैं कुछ सड़कें भी हम दिखा रहे थे कि वहाँ पर खुदी पड़ी हुई है, वहाँ पर जगह जगह गड्ढे, उनमें पानी भरा हुआ। ऐसे हालात में जब बच्चे परीक्षा देने आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है? अगर वो आते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, देर हो जाती है, तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं यहाँ रखी गई है। तो ऐसे में कैसे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए ललित, पहला जो आपका सवाल है उसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर थोड़ी सी देर हो जाते हैं या उनको सेंटर नहीं मिलता है तो पुलिस ने इसके लिए एक व्यवस्था रखी है। डायल 112 हर चौराहे पर मौजूद रहेगी। अगर स्टेशन की बात की जाए या बस स्टैंड की बात की जाए या तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर 112 मौजूद रहेगी। और अगर कोई बच्चा जो है सेंटर भटकता है तो उसको सीधे ले जाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ये एसपी का कदम है, तो कहा जा सकता है इससे बच्चों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि मुरैना जिले और जो है ग्वालियर में आसपास जो ग्रामीण इलाके वहां से बच्चे परीक्षा सेंटरों पर पहुंचते हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य फंसता है तो उसकी मदद होगी। दूसरा जो है, प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बार जो सेंटरों की कमान है वो सेना के जवानों को दी गई है। जो सेंटर हैं वहां पर जो कमांडो हैं वो तैनात रहेंगे। जब परीक्षा सेंटर पर जो पेपर है वो पहुंचेगा और उससे जब पेपर खत्म होगा तो पूरी निगरानी जो है कमांडो की रहेगी। सेना की जिम्मे ये दिया गया है। बैंक से पेपर लाने की भी जिम्मेदारी जो है परीक्षा केंद्र जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जाएंगे और सेना ही इस पूरे जो है ऑपरेशन को सफल कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। और अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 25 सेंटर रखे गए हैं जिनमें तकरीबन जो है 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और इसके लिए हम इस समय पद्मा जो स्कूल है वहाँ पर मौजूद हैं और ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 480 बच्चे जो है परीक्षा देने आएंगे और इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस बार जो है व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इस बार जो है सीसीटीवी के साथ जैमर भी क्लासों में लगाए गए हैं। और ये वॉच आप देख रहे हैं, ये अलग से जो है एनटीए के द्वारा दी गई है और यहाँ पर पूरा टाइमिंग के हिसाब से ही पूरी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
हमारे साथ कुछ सर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पद्मा विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, क्या पूरी तैयारी है, किस तरह से पूरे एग्जाम रहेंगे? हाँ सर, कल के लिए हम 480 बच्चों का जो दिया है हमें, उसकी परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। कल 11 बजे से बच्चों की एंट्री हो जाएगी और बच्चों के लिए फ्रिस्किंग वगैरह की व्यवस्था एनटीए की एजेंसी के द्वारा की जाएगी, उस पर ऑब्जर्वेशन हम लोगों का रहेगा। इसके अलावा उनके लिए कुछ ठंडा वगैरह भी, बच्चे चूँकि धूप में आएंगे तो उनके लिए ग्लूकोज या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसे भी फैसिलिटी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई गई है, जिसको हम बच्चों को कल दिलवाएंगे। और 1:30 बजे बच्चों को अलाउ रहेगा सेंटर के अंदर आने तक। 2 बजे से और 5:15 बजे तक परीक्षा होगी। सभी बच्चों को प्रकाश वाले हवादार कमरे और बिजली की इमरजेंसी के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था भी करवाई है। और ये पूरा एरिया बिल्कुल नेटवर्क फ्री एरिया रहेगा, क्योंकि जैमर्स लगाए गए हैं और किसी का भी मोबाइल चालू नहीं रहेगा। तो सरकार के और एनटीए के गाइडलाइन के अनुसार हम ये परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं सर। सर, इस बार सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवानों को भी दी है, परीक्षा सेंटर के बाहर कुछ? हाँ, ऐसा हमें मीटिंग में बताया गया है कि 2 जवान केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2 जवान बाहर भी रहेंगे और जो पेपर आएंगे बॉक्स में, उनकी सुरक्षा के लिए भी 2 सीआरपीएफ के जवान साथ में रहेंगे सर। सर, यहाँ पर कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं? सर, यहाँ पर 480 बच्चों की परीक्षा है, जिसे हम 20 कमरों में आयोजित कर रहे हैं सर। तो देखिए, साफ तौर पर ललित, ये टीचर हैं जिनकी ड्यूटी रहेगी और उनका साफ तौर पर कहना है कि चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पूरी जिम्मेदारी सेना के हवाले है। पेपर से लाने पेपर खत्म होने तक की जिम्मेदारी सेना की है और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है वो भी इसमें सहयोग करेगी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो जला हुआ होता है दूध से, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यही वजह है कि प्रशासन और एनटीए के द्वारा ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए हर संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और ग्वालियर में कलेक्टर, एसपी इस पूरी मॉनिटरिंग, इस पूरी परीक्षा की करेंगे और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही पूरा फोर्स है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। खुद कलेक्टर, एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण लिया है, जायजा किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, साफ और निष्पक्ष परीक्षा हो, इसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों की है। तो कहा जा सकता है कि नीट की परीक्षा जो रीनीट हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो, बच्चों को किसी तरह की परेशानी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था अभी की जा रही है ना, हम तीनों अलग अलग शहरों की भी स्थितियां देखिए और पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम ये लगातार जो इस तरह की खबरें भी सुन रहे हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही है, अगर ये हर एग्जाम के लिए किया जाए ना, तो ये निश्चित तौर पर जो परीक्षा प्रणाली है, इन पर जो लगातार सवाल खड़े होते हैं ना, वो आगे इस तरह के सवाल खड़े नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सनी, आपका भी, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे साथ रजत जी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बढ़ेंगे।